नमस्कार। आज हम बात करेंगे अणु निर्माण और उनमें बनने वाले बंध के बारे में। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के अणु तत्वों के द्वारा बंध बनाने से ही बनते हैं और उसी से जीवन का संचार हो पाता है। चलिए क्रम से हम देखते जाएं कि बंध निर्माण की आवश्यकता क्यों है। किसी भी परमाणु की संरचना को हम देखें तो उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहते हैं वह स्थायी होना चाहते हैं। उसके लिए वह क्या करेंगे तो वह अष्टक प्राप्त करेंगे और न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जाने का प्रयास करेंगे। तो अष्टक प्राप्त करके वह अक्रिय गैस का परमाणु विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वे बंध बनाते हैं। उदाहरण लें जैसे हम सोडियम का, तो सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर स्थायी अष्टक का विन्यास प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिलना कठिन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होता है। इन परिस्थितियों में इनके द्वारा जो बंध बनाए जाते हैं वह आयनिक बंध के नाम से जाने जाते हैं। आयनिक बंधों में धातु इलेक्ट्रॉनों को दान करके और अधातु इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके बंध का निर्माण करता है। आयनिक बंध के बारे में हम संक्षिप्त एक मार्गदर्शिका देखें तो इस तालिका में आपको उसके सारे गुणों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम उदाहरण को लें सोडियम क्लोराइड का। जैसे मैंने पहले बताया था, सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वह उसको क्लोरीन को दान कर देता है। इस स्थिति में सोडियम स्वयं धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन बन जाता है। इनके बीच आकर्षण बल के कारण यहाँ पे आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के बाद आयनिक बंध का निर्माण हो पाता है। चलिए हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन आसान ना हो या संभव ना हो, तब परमाणु अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इसके द्वारा हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु या जल के अणुओं के निर्माण के उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे 2 परमाणु हैं A और B, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का लेन देन संभव ना हो। हाइड्रोजन का उदाहरण लें, यह अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। इसी प्रकार एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और जिससे अष्टक का निर्माण होता है। इस प्रकार सहसंयोजक बंध बनते हैं।